सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए। प्रभु, एक सवाल आया था कमेंट में। प्रियो, एक भाई ने सवाल पूछा है, क्या पास्टर को पिता कह सकते हैं? उसने कमेंट में लिखा है कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं पापा जी कह के, तो वचन में ऐसा कहीं है? तो उस जवाब देने के लिए मैंने ये छोटा सा मैसेज तैयार किया है। प्रियो, आप वचन के अनुसार हम देखें प्रार्थना के साथ, तो क्या हम पास्टरों को या फिर किसी को भी पापा या पिता कह सकते हैं पृथ्वी पर? तो उसके लिए आप प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, सबसे पहले वचन निकाल लीजिए। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 23 अध्याय 23 का 9 वचन। प्रियो, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना जी, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। प्रिय, यहाँ पे यीशु मसीह स्पष्ट कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो प्रियो, अच्छी तरह समझना, हम पृथ्वी पर तो किसी को पिता तो कह नहीं सकते, ये वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में जब इस बात की आज्ञा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दी है तो हमें मानना है। लेकिन इसके साथ प्रियो ये भी समझना, यहाँ लिखा है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर का मतलब है शरीर के साथ का संबंध। शरीर के अनुसार हम किसी को क्या नहीं कर सकते, नहीं पिता कह सकते, ना समझ सकते। लेकिन प्रियो, हमारे पंजाब में एक बात है, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको लोग पापा जी कहते हैं। लेकिन हमारे पास्टर जो प्रभु के दास थे, उन्होंने ये कहा कि हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे पापा जी मत कहो। वो मना करते थे, लेकिन फिर भी लोग कल्चर जो बोलने के कारण कहते थे, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं थे। तो प्रियो, इसी प्रकार हम लोग, कोई हमें अगर आदर देता भी है तो हम वो आदर नहीं लेते, मना करना है। अगर कमेंट में किसी पास्टर को ये बात आती है तो उस पास्टर को कमेंट में बोलना चाहिए, चाहे वो प्रोफेट हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो। प्रियो, उसने वचन के अनुसार इस बात को मना करना है कि मुझे मत बोलो। लेकिन कुछ लोग आदर के भूखे हैं प्रियो, वो कहते हैं आदर, क्योंकि प्रियो अच्छी तरह से सारी महिमा और आदर प्रभु की है। तो अगर वो मना करेंगे तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं, लेकिन प्रियो हमें मना करना है, ये वचन के अनुसार नहीं है। हम शारीरिक तौर पर किसी को पापा या पिताजी नहीं कह सकते हैं। इसके साथ एक बात और, जिन्हें ये लोग लेते हैं वचन को, उसके लिए आप पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थी, मेरे साथ आप निकाल सकते हो, उसका 4 अध्याय 4 का आप पढ़ दीजिए 15। यदि मसीह में होते हैं सिखाने वाले जी 10,000 भी सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में शुभ समाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मसीह यीशु में। प्रियो, अच्छी तरह समझना, ये प्रभु का दास सिद्धता में चलते चलते सिद्ध बन गया। ये इसलिए बोल पाया कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु की सी चाल चल रहा हूं। आत्मिक तौर पर सिर्फ पौलुस इस बात को कहता है, सिखाने वाले तुम्हारे पास्टर हो या भविष्यवक्ता हो, रखवाले हो, इमांजिलिस्ट हो, ये सब बहुत है, उपदेशक हो, ये सब बहुत हो, लेकिन फिर भी कहता है मैं क्या हूँ मसीह में, यीशु मसीह में शुभ समाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। ये बात है प्रियो, लेकिन अच्छी तरह समझना, ये आत्मिक तौर पर पौलुस बोल रहा है। हालेलुया, क्योंकि आत्मिक जन्म दिलाया है इसने वो जच्चा सी की पीड़ाएं सही हैं,
इसलिए गलती 4:19 में साफ कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जच्चा सी की पीड़ाएं सही हैं जब तक तुम में मसीह का रूप ना आए। बहुत कलीसियाओं के लिए उन्नति ये जी कर, वो बीज मर कर नमूना बना है। आत्मिक तौर पर सिर्फ इस बात को पौलुस कह रहा है, पर शारीरिक तौर पर हम किसी को पिता ना कहें। हमारा पृथ्वी पर कोई पिता नहीं है, हमारा पिता स्वर्ग में एक ही है प्रियो। लेकिन प्रभु का सेवक जो आत्मिक तौर पर हम उसे समझ सकते हैं, वो स्थान दे सकते हैं, लेकिन सारी महिमा और आदर परमेश्वर ही को जाती है। इसलिए प्रभु को ही हम क्या दें, महिमा दें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इसमें प्रियो भाई आपको जवाब मिल गया होगा, हैं? प्रभु आपको इसके द्वारा आशीष दे, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता इस जवाब के लिए। प्रभु इन सुनने वालों के लिए, सबके लिए यह आशीष का कारण हो और आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रिय।